हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे बच्चों। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.1। सारे क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे, बड़े आराम से आप वीडियो देखिएगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है बच्चे। बेधड़क कमेंट करो, सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सिलेबस को। और देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ठीक, इस एक्सरसाइज 8.1 में जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो टोटल 18 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का, कि आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। ठीक है बच्चों, चलो। तो बात करें बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। कह रहा है, जतिन गेट अ सैलरी ऑफ 40,000 अ मंथ एंड स्पेंड 30,000। ठीक है। हिज वाइफ गेट अ सैलरी ऑफ 35,000 एंड स्पेंड 15,000 अ मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ। तीन चीज इसमें पूछ रखा है, क्या कि सर जतिन सैलरी एंड हिज वाइफ सैलरी का रेशियो, दूसरा जतिन सेविंग एंड हिज वाइफ की सेविंग का रेशियो, और तीसरा पूछ रहा टोटल सैलरी और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है ये। तो यहाँ पे दो लोग हो रहे हैं, कौन कौन से। एक तो पहला जतिन है, तो जो डाटा है पहले वो मेंशन करते हैं। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जतिन की जो सैलरी है कितना पाता है, सैलरी कितनी है इसकी, ये आप देख लो। तो जतिन की सैलरी कितनी है बच्चों, ये है आपका 40,000। कितना है, 40,000। अब स्पेंड कितना कर देता है, मतलब खर्च कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेंड कितना कर रहा है, स्पेंड कितना कर रहा है, 30,000। स्पेंड कितना किया, 30,000 स्पेंड कर दिया। तो सैलरी थी 40,000, स्पेंड कर दिया 30,000। तो देखो बच्चे, कुछ सेविंग भी किया होगा ना, है कि नहीं। 40,000 में से कुछ सेविंग किया होगा। तो सेविंग क्या होती है, टोटल सैलरी माइनस एक्सपेंड। तो ये 40,000 हो गया माइनस 30,000। जब 40,000 में से आप 30,000 माइनस करोगे, सो यू विल गेट 10,000। ये जो 10,000 है, ये इसकी क्या है, सेविंग है। क्या है, सेविंग। ठीक। अब इसके वाइफ के बारे में बात करते हैं, चलो। अगर मैं इसके वाइफ के बारे में बात करूं, तो इसके वाइफ देखो क्या कर रही है भाई, ये भी कमाती है। वाइफ सैलरी, इसके वाइफ की जो सैलरी है वो कितना बच्चों, इसकी वाइफ की सैलरी देखो यहाँ पे गिवन है, सैलरी ऑफ 35,000। कितना, 35,000। 35,000 ये सैलरी इसकी है। ठीक। और यहाँ पे एक्सपेंड दिया हुआ कि कितना एक्सपेंड करती है। तो इसका हम निकाल लेते हैं, एक्सपेंड कितना है। एक्सपेंड है कितना बच्चों, 15,000 रुपी। रुपी 50,000। ठीक है। तो सैलरी हमारी थी 35,000, एक्सपेंड किया इसने 50,000। अब कह रहा है सर बताओ कि, अच्छा, ये सैलरी हो गई, स्पेंड हो गया, तो यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं क्या मेरे बच्चों, बिल्कुल। इनकी सेविंग कितनी होगी। तो इनकी सेविंग की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा, टोटल सैलरी कितनी है बच्चों, 35,000 माइनस 50,000। तो माइनस कीजिए, तो देखो 35 से 15 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सॉरी 20 आएगा। तो ये क्या करती है, 20,000 सेव कर लेती है। सोचो, बढ़िया दिमाग है। यानी 35 में ही 15 क्या क्या स्पेंड कर दिया, इतना सेव कर लिया। अब देखो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट की बात करते हैं। जतिन सैलरी, फर्स्ट है यहाँ पे जो जतिन की जो सैलरी है, जतिन सैलरी, और किसका रेशियो फाइंड करना है, वाइफ सैलरी का, उसके वाइफ का सैलरी का। तो मेरे बच्चों देखो, रेशियो कितना हो जाएगा, जतिन की सैलरी कितनी है, 40,000। ठीक है। और उसकी वाइफ की सैलरी कितनी है, 35,000। रेशियो आ गया। तो देखो यहाँ से 30 से ये 30 कट जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था बेटा, कि जो रेशियो का मतलब होता है, सिंपल उसका मतलब क्या होता है सर, डिवाइड। तो मैं इसको 40/35 भी लिख सकता हूँ। और दोनों नंबर देखो किससे डिविजिबल है सर, 5 से। 5 8 जा और 5 7 जा। तो यहाँ से फर्स्ट आंसर आ गया सर 8:7। ये आपका आंसर नंबर 1 है। क्या है, आंसर नंबर 1। सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्या है सर, जतिन की सेविंग और हिज वाइफ सेविंग। तो जतिन की सेविंग कितनी है, देखो जतिन कितना सेव करता है सर, 10,000। तो 10,000
रेशियो, और इसकी वाइफ की सेविंग कितनी है 20,000। ओके, वेट वेट, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए, कितनी है 20,000। ठीक, तो अब देखो मतलब क्या हो गया, वही चीज है जो हम करते आए हैं, मैंने जैसा बताया था आपको, बिल्कुल आप ऐसे इसको कर लेंगे। अभी 20 से 30 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या बचा सर 1/2, या फिर इसको जनरली हम बोलेंगे सर 1:2। सिंपल सी, और कुछ इसमें नहीं करना था, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, अच्छा थर्ड के लिए ना थोड़ा सा आपको ये निकालना पड़ेगा। देखो थर्ड की बात करें तो थोड़ा सा बच्चे मैं इसको यहाँ पे इरेज करूंगा इस पोर्शन को, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस और चाहिए। तो थर्ड पोर्शन में क्या कह रहा है ये देखिएगा, कह रहा है कि सर बताइए टोटल सैलरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल सैलरी निकालनी होगी कि टोटल सैलरी कितनी है। कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। आपको पता चले टोटल सैलरी मतलब जो जतिन की सैलरी है और उसकी वाइफ की सैलरी दोनों को ऐड किया जाएगा, तभी तो आपको टोटल सैलरी मिलेगी। क्यों बच्चों, है कि नहीं बात, बिल्कुल सर यही बात होगी। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं टोटल सैलरी का। तो बच्चों यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी हो गई, ये देख लीजिए। टोटल सैलरी, अगर टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी जतिन कितना पाता है सर, जतिन आपका पाता है 40,000। तो ये आपका 40,000 हो गया प्लस, और उसकी वाइफ कितना पाती है 35,000। 35,000, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी 75,000, कितना 75,000। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा आपका 75,000। ये इनकी टोटल सैलरी कितनी, टोटल इनकी सैलरी है। अब एक्सपेंड कितना करते हैं ये देखते हैं। ओ सॉरी सॉरी, एक्सपेंड बढ़ाते नहीं बेटा, एक्सपेंड मतलब कितना वो खर्च करते हैं, हमें ये पता करना है ना कि कितने पैसे वो एक्सपेंड कर देते हैं अपने चीज़ों को खरीदने में। तो टोटल स्पेंड कितना हुआ ये देख लेते हैं। तो टोटल स्पेंड कितना हुआ सर, यहाँ पे ये 30,000 स्पेंड करता है प्लस, और यहाँ पे कितना करता है एक्सपेंड 15,000। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 45,000 रुपी जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी खर्च किया जा रहा है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो चलिए रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था रेशियो इज नथिंग ओनली दैट इज अ डिवीजन। तो 75,000 अपॉन 45,000, तो 20 से 20 कट गया। अब देखो दोनों ही टर्म 5 से डिविजिबल है, कैसे सर, 5 9 सा होता है 45, और इसको डिवाइड करो तो 5 1 सा 5, 2 बचा इसके पास, क्या है इसके पास है ना, तो गया कितना 25। तो 5 5 सा 25, अभी भी 3 3 सा और 3 5 सा, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 5:3। कितना आ गया बच्चे हमारा रेशियो 5:3 आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बेसिक सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं था, चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफी मजेदार है और आपको मजा भी आएगा, वो तो बहुत ईजी है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कभी कभी जो इजी चीजें होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ कॉफी कॉस्ट ₹36 एंड 215 ग्राम टी कॉस्ट ₹40। तो यहाँ पे 200 ग्राम जो कॉफी है, 200 ग्राम कॉफी उसका कॉस्ट कितना आया, उसका जो कॉस्ट है वो है आपका 36 रुपी। और यहाँ पे देखो 250 ग्राम ऑफ कॉफी, अगर यहाँ पे एक चीज दोनों या तो सेम ग्राम में दी होती है, यहाँ पे देखिए 200 ग्राम दिया है, यहाँ पे 250 ग्राम, कैसे रेशियो निकालेंगे सर, नहीं निकलेगा। तो इनको रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो रेशियो बराबर करने के लिए हम एक एक ग्राम करेंगे, कितना एक एक ग्राम का निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे 1 ग्राम कॉफी का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36/200। ठीक, ये हो गया। दूसरा, डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर ले, वरना यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो डिवाइड होना है ही है। दूसरा क्या, देखो यहाँ पे कह रहा है 250 ग्राम ऑफ टी की जो कॉस्ट है, टी कॉस्ट वो कितना पड़ रहा है, वो हमें पड़ रहा है 40 रुपी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 1 ग्राम कॉफी का कॉस्ट निकाल लेंगे कि 1 ग्राम कॉफी टी का कॉस्ट कितना हो रहा है, वो हो रहा है सर 40/250। डिवाइड करो जीरो से, अच्छा रहने दो अभी मत करो, बाद में करेंगे। ठीक है, तो रेशियो क्या है सर, टी रेशियो कॉफी।
अब पहले जो आ गया वो ऊपर रहेगा, टी रेशियो कॉफी। तो देखिए क्या हो जाए, टी कितना है आपका, टी है आपका 40/250 रेशियो 36/200। बड़े आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब देखो, अच्छा एक चीज आपको पता होगा ना, ए अपॉन बी हो और या फिर ए अपॉन बी हो, ये डिवाइड होके सी अपॉन डी होता है। तो आप सिंपली क्या करते हैं सर, ए अपॉन बी तो लिखते लिखते हैं, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सर इसको कर देते हैं डी बाई सी। बोलो यही करते हैं ना, बिल्कुल सर यही चीज करते हैं, ए अपॉन बी इंटू सी, डी बाई सी हो गया। तो सर ये जो है ये तो 40/250 ही रहेगा। अब ये जो यहाँ पे देखो, जो रेशियो था, मैंने रेशियो का मतलब बताया था डिवाइड होता है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/36। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से आप डिवाइड करना चाहो कर सकते, जीरो से जीरो कट गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 25 8 जा भाई होता है 200। तो रेशियो कितना आ गया 8/9, या फिर इसको जनरली हम लिखेंगे 8/9। ये क्या है आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल यार। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हियर वी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मिस्टर चटर्जी डिवाइड ₹2,40,000 बिटवीन हर टू डॉटर्स इन द रेशियो 3/5। बच्चे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें रेशियो दिया हो और या फिर रेशियो देने के बाद बाद क्या करें ना कि कोई अमाउंट दे दे। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड मैं बता रहा हूँ कि आप 1 यूनिट वैल्यू फाइंड कर लेना। कितना, 1 यूनिट। उसके बाद बड़े आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है, यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो है 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये, जैसे ये जो 2,40,000 रुपये है, वो क्या हो रहा है, यही अमाउंट तो डिवाइड हो रहा है दो बच्चों के बीच में, जिनको क्या रेशियो 3/5 के रेशियो में दिया जा रहा है। यानी ये 3/5 है, ये टोटल किसके बराबर है, तो ये सर टोटल होगा बराबर 2,40,000 के बराबर, होगा कि नहीं, डेफिनेटली सी बात है। जैसे अगर मान लो 10 रुपये है और इस 10 रुपये को मैंने एक बच्चे ए को दिया, दूसरा मैंने बी को दिया। ए को मैंने दिया 3 रुपये, तो बी को कितना मिलेगा 7 रुपये। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही, इसके बराबर वो होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेशियो गिवन है तो हम निकालेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो, तो रेशियो का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+5 = 8। हम इसको लिखेंगे बेटा यूनिट, क्या लिखेंगे 8 यूनिट। अब 8 यूनिट की वैल्यू, तो सर ये 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2,40,000 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो 8 यूनिट = 2,40,000 हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाले थे, किसकी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,40,000/8। दो मेथड यहाँ भी सेम, या तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 1 होता है, यानी 1 × 8 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 को ये रहने, तो 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में। या तो दूसरा मेथड ये कि दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 8 1 = 8, 8 3 होता है 24। उसके बाद जितने जीरो हैं उतने जीरो मेंशन करते थे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट = आ गया आपका 30,000। यानी 1 यूनिट आपका क्या है बेटा, 30,000 है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट को, किस रेशियो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें सर, 3/5। तो यहाँ पे 3 यूनिट की बात करें हम, तो अगर 3 यूनिट की बात करें तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × कितना अमाउंट है 30,000। तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 3 3 = 9। तो 90,000 एक डॉटर को देता है ना, 3 यूनिट जिसको देता है, मान लो ए है, वो ए को मिल जाता है। दूसरा है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, 5 × 30,000। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,50,000 है, क्योंकि 5 से 15 और ये बाकी के जीरो। ठीक है, तो एक बच्चे को दिया इसने, ओहो कहाँ इतनी जल्दी भाई, हाँ ये रहा, एक बच्चे को दिया इसने कितना बच्चे 90,000, दूसरे बच्चे को दिया इसने 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी हो सकता है दूसरी बच्चे से ज्यादा प्यार करता हूँ, नॉर्मल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्कूल हैज अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 200 2,450 स्टूडेंट्स।
and 980 of these are boys. Find the ratio of girls to boys. तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे बात करें टोटल स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे बच्चों गिवन है कितना सर 2450। 2450 हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जिसमें अगर बॉयज की बात की जाए, यहाँ देखो दिया है 980 आर बॉयज, तो बच्चों बॉयज की बात की जाए तो बॉयज कितने हैं 980। सिंपल सी बात है, स्टूडेंट में क्या होते हैं, एक गर्ल्स होते हैं एक बॉयज होते हैं, तो टोटल स्टूडेंट है हमारे 2450, जिसमें से बॉयज है 980। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, ये गर्ल्स की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट मतलब 2550 माइनस 980। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सर 0 0 0, 5 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी करेंगे 15, 15 से 8 गया कितना आया बच्चे, ये आ गया 7। अब यहाँ पे 4 बचा, नहीं 3 बचा ना, क्योंकि एक तो कैरी दिया था 3। अब 13 में से 9 जाएगा तो सर 13 में से 9 जाएगा तो 4 ही आएगा और ये 1। मतलब इतनी हमारे गर्ल्स है, इतनी हमारी गर्ल्स है। रेशियो किसका निकालना है, गर्ल्स टू बॉयज। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स कितनी हमारी 1700 470 और बॉयज कितने हमारे 980 बॉयज हैं। तो रेशियो का मतलब ये होता है क्या कि सर अपॉन, तो 0 से 0 कट गया। अब चेक करो कि आखिर ये दोनों नंबर किससे कटने वाले हैं, सर 7 से। कैसे, देखो 7 1 जा 7, सर कितना बचा 2 बचा, इसके बाद 20, 7 4 जा 28, इसको डिवाइड करें 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। तो अब ये डिविजिबल होंगे डेफिनेटली, 7 2 जा और 7 3 जा 21, बिल्कुल। तो कितना आ गया हमारा 3:2। तो जो आंसर है गर्ल्स और बॉयज का वो कितना है बच्चों, 3:2। बस यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, देखो क्या कह रहे हैं। मोनू वॉक 12 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है, एंड टोनी वॉक 12.5 किलोमीटर इन 5 आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब इनके स्पीड का रेशियो पर आपको बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, जब फॉर्मूला पता है तो कुछ भी निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो मोनू के बारे में बात करें, अगर हम मोनू के बारे में बात करें तो मोनू क्या कर रहा है भाई, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं डिस्टेंस को डी से दिखा रहा हूँ 12 किलोमीटर, और कितना टाइम लेता है, तो टाइम लेता है सर 4 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी सर 12/4, इट मीन्स 4 3 जा 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब यही बात करें किसकी, टोनी की। तो चलिए टोनी की बात करें बच्चों, तो टोनी देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, सर डिस्टेंस कितना कवर किया टोनी ने, तो टोनी ने 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लिया, ये लिया सर 5 आवर लिया, कितना 5। तो अब इसके स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगा 12.5/5। अब देखो यहाँ पे एक डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, कैरी डेसिमल है तो डेसिमल लगा लो, 5 है तो 25, मतलब 2.5, ये कितना आ गया हमारा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इनका रेशियो निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ S1, इसको मैं मान लेता हूँ बट्टू S2। तो S1 रेशियो S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आ गया था 3, तो 3:2.5। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2.5। ऊपर नीचे किस क्या करेंगे बच्चे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों सर, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर देखे तो डेसिमल में वन प्लेस पे पॉइंट है, उसको रिमूव करना है हमें। तो ये हो जाएगा 30, 10 3 जा 30/25। अच्छा एक बात आपके मन में ये भी आ सकती है कि सर केवल नीचे ही क्यों किया, ऊपर भी तो करना, नीचे का हमें करना था तो नीचे कर दे, तो ऊपर क्यों किया। देखो बेटा, ये मैथ्स का रूल होता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर को इक्वल किया है तो न्यूमरेटर को भी इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ये आ जाएगी आपके साथ कि सर दोनों जो आपका रियल फ्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, 5 5 जा और 5 6 जा, कितना आ गया हमारे पास 6:5। कितना है बेटा, ये हमारा आ गया, हमारा कितना 6:5, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है।
कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 110 एंड 90 मीटर। मतलब क्या है बच्चे, समझना। एक हमारे पास प्लेग्राउंड है, क्या हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, जैसे मान लो ये है। अब इसकी लेंथ गिवन है 110 मीटर और इसकी ब्रेथ गिवन है कितना, 90 मीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे जो गिवन है डाटा उसको लिख लेते हैं। तो लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 110 मीटर और दूसरा क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ कितना है बच्चों इसका, 90 मीटर। तो हमें लेंथ भी पता होगी और क्या, ब्रेथ भी पता होगी, दोनों पता है। तो अब देखो एक पेरीमीटर का वर्ड आया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है 2l प्लस बी। मतलब ये हो गया 2l की वैल्यू 110 और b की वैल्यू 90। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 ये कितना आ गया, 200 इंटू 200। सॉल्व करेंगे और तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 400 मीटर की वैल्यू आ गई। ठीक, ये क्या है, पेरीमीटर है। तो फर्स्ट रेशियो देखें, लेंथ टू पेरीमीटर। फर्स्ट रेशियो क्या है, लेंथ टू पेरीमीटर। तो लेंथ कितना बच्चे, 110 रेशियो 200, सॉरी पेरीमीटर 400 है ना, तो इसको 400 करेंगे। कितना बच्चों, 400। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया हमारा, 11 रेशियो 40। ये पहला रेशियो आ गया, सिंपल। दूसरे रेशियो की बात करें बच्चों, तो दूसरा रेशियो पेरीमीटर टू ब्रेथ, मतलब पेरीमीटर टू ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना हमारा, पेरीमीटर है सर 400 रेशियो, ब्रेथ हमारा कितना है 90। तो देखो यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 40/9। क्योंकि बाकी कोई टर्म नहीं कटने वाला है, 42 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो और किसी से कटने वाला नहीं, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। थर्ड, लेंथ टू ब्रेथ। तो लेंथ और इसके ब्रेथ का रेशियो निकाले, तो लेंथ कितना है बच्चों हमारा 110 है और ब्रेथ हमारा 90 है। फिर से 0 से 0 कटेगा, 11/9 आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर, बस सिंपल सा है। और कुछ चीजें इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ सेल ऑफ स्वेटर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे टू द नेक्स्ट डे इज 3/4। ठीक है, क्या है 3/4, ये रेशियो में है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या है बच्चे, ये 3/4 है। इफ 560 स्वेटर्स वर सोल्ड इन टोटल ऑफ दीज 2 days, मतलब इन दोनों दिन में कितना, 560 स्वेटर सेल होते हैं। कहते हैं हाउ मेनी वर सोल्ड ऑन ईच डे, मतलब बताना है आपको पर डे कितने सेल हुए, समझना। अगर सपोज करो आपने पहले दिन 200 स्वेटर सेल किया, कितना किया, 200 स्वेटर सेल किया, और दूसरे दिन भी आपने कितना किया, 300 स्वेटर सेल किया। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि पूरे 2 डेज में, पूरे 2 डेज में आप लोगों ने कितने स्वेटर सेल किए, तो आप लोग यही ऐड करके आप बता दोगे कि सर कितना, 500 स्वेटर हम लोगों ने 2 दिन में सेल किया। ठीक, यही चीज यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा घुमा के। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा सा घुमा के गिवन है तो भाई हम लोग किस लिए बैठे, इसको घुमाने को सही करने के लिए। ठीक है बेटा, देखो the ratio of the sale of sweater on a particular day to a next day is 3/4। रेशियो कितना है, तो बच्चों रेशियो की बात करें यहाँ पे गिवन है 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये फर्स्ट डे का है, ये क्या है, फर्स्ट डे का है और ये सेकंड डे का है। तो मान लेते हैं डे 1 में जो गया, डे 1 में जो सेल हुआ वो 3 यूनिट सेल हुआ, और डे 2 में जो सेल हुआ, डे 2 में जो सेल हुआ उसको मैं मान लेता हूँ सर उस दिन कितने यूनिट होंगे, 4 यूनिट सेल होंगे। एक दिन 3 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट। ठीक, हमारे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल यार सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। यानी एक दिन हमारा 3 यूनिट हुआ, दूसरे दिन हमारा 4 यूनिट हुआ। अब क्या हो रहा है सर, अब इसके बाद क्या है कि दोनों जो मिला के हुए वो कितने, टोटल 560 स्वेटर सोल्ड इन टोटल 2 डेज। तो टोटल स्वेटर, टोटल जो स्वेटर है, स्वेटर्स सोल्ड इन 2 डेज, कितना सेल हुआ, 560 सेल हुआ। तो फर्स्ट डे कितना हमने सेल किया था सर, 3 यूनिट सेल किया था, कितना, 3 यूनिट सेल किया था। सेकेंड डे हमने 4 यूनिट सेल किया, कितना, 4 यूनिट, जो किसके बराबर हो गया, वो 560 के बराबर।
तो 3 यूनिट और 4 यूनिट कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 यूनिट। कितना हो गया, 7 यूनिट, जो किसके बराबर है 560 के। तो हमें यहाँ से केवल यूनिट निकालो, मतलब 1 यूनिट निकालो, कितना हो जाएगा सर 560 अपॉन 7 और 7 8 जा 56, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई सर 80 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80। तो डे 1 में कितना स्वेटर सेल किया होगा, डे 1, डे 1 में इसने 3 यूनिट स्वेटर को सेल किया है। कितना यूनिट बच्चों, 3 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू पता है हमें, 3 यूनिट क्या हो जाएगा 3 इंटू 80, मतलब ये सेल किया टोटल 240 स्वेटर्स, कितने 1 डे में। डे 2, बिल्कुल बिल्कुल आपके मन में जो बात चल रहा है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी जो आपके मन में बातें घूम रही है ना, बिल्कुल मैं अभी वही बात बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। दूसरे दिन कितना स्वेटर सेल किया बच्चे, तो ये हो जाएगा सर 4 यूनिट, 4 यूनिट, ये हो जाएगा 4 इंटू 80, तो 8 4 जा 32। देखो, अब आपके मन में एक बात आया होगा सर, कि जब हमें पता चल गया कि उसने पहले दिन कितना स्वेटर किया और टोटल नंबर ऑफ स्वेटर जो 2 दिन में सेल हुआ, तो सर इसको निकालने की क्या जरूरत है, हम इसी में से अगर इसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा दूसरे दिन कितना है। डेफिनेटली बच्चे आप कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप मेरे से बाउंडेड नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला भी सही होना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है लेकिन क्वेश्चन है बहुत मजेदार, क्या है देखिए। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आर शेयर्ड अमंग 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, मतलब 3 पार्टनर है हमारे, कौन कौन से हैं, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। इनको प्रॉफिट दिया था किस रेशियो में, 2:2:3 में, ठीक है। A get 14,000 as his share. Find the total profit of the company and the share of B and C. बहुत इजी है, देखो एक गेट, ए को कितना मिला, ए को यहां से देखा जाए तो 2 यूनिट मिला, कितना मिला 2 यूनिट, ठीक है। बी गेट, बी को कितना मिला, बी को भी 2 यूनिट ही मिला है। और सी को कितना मिला, सी गेट, सी को मिला है 3 यूनिट, कितना मिला है 3 यूनिट। तो यहां से बच्चे देखो एक बात दिया हुआ है कि सर जो ए को मिला है वो कितना 14,000 है, कितना 14,000। तो यहाँ पे ए गेट इन अमाउंट, ए गेट इन अमाउंट इन मनी कितना है 14,000 है, ठीक। तो यहाँ से हम ए गेट इन मनी 40,000 है, तो अगर हम यहाँ से क्या परसेंटेज देखे जाए, रेशियो, तो रेशियो कितना 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा 14,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाला जाए तो ये हो जाएगा 14,000 बाई 2, डिवाइड करो कितना आएगा 7,000। अच्छा ज्यादा हो गया क्या, 7,000, कितना 7,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास कितना 7,000, कितना बच्चों 7,000। अब देखो बी की निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर क्यों जरूरत नहीं है बी की निकालने की, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ देखो ए को कितना दिया है 2 यूनिट और बी को कितना दिया है 2 यूनिट। जब दोनों का सेम यूनिट है तो क्या जरूरत है निकालने का, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है सर। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी भी कितना, बी को भी कितना मिलेगा, बी गेट इन मनी, बी को भी कितना मिला बच्चे, बी को भी मिला आपको 7,000, कितना मिला 7,000। मतलब ए और बी के दोनों का रेशियो बराबर था, जब रेशियो बराबर तो इनका अमाउंट भी क्या होगा बच्चे बराबर होगा। थर्ड बात करें सी कितना, तो सी गेट कितना यूनिट मिला इसको 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा 7,000। तो ये आपका 7 3 21 कितना आ गया, बोलो बात समझ में आई। 8 क्वेश्चन हो गए, 10 और बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ अ टिकट। अच्छा अच्छा एक चीज और भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज और इसमें मिस हो गया बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी एंड टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आपको निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को कितना मिला 14,000, बी को कितना मिला 14,000। अच्छा बी का ये 14,000 होगा, सॉरी 14,000,
और सी को कितना मिला 21,000, तीनों को ऐड कर दो, दैट इज अ टोटल प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा बेटा वो क्या है, सर ए को कितना मिला 2 यूनिट, बी को 2 यूनिट, सी को 3 यूनिट, सबको ऐड करो, 2 2 4 3 7 यूनिट, टोटल 7 यूनिट क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता है कितना 700 है, 7000 है, तो 7 7 49। तो जो पूरा प्रॉफिट है वो 49,000 का है। कितना का है 49,000 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द कलेक्शन ऑफ अ टिकट फॉर 3 डिफरेंट शो, फर्स्ट शो, सेकंड शो एंड थर्ड शो ऑफ सर्कस ऑन अ पर्टिकुलर डे आर इन द रेशियो 2:4:5। मतलब जो फर्स्ट है रेशियो, सेकंड है रेशियो, थर्ड है क्या गिवन है बच्चों, 2:4:5 है। ठीक, इफ द सेकेंड शो कलेक्शन इज 15,000, सेकेंड शो बेटा यही है ना, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ 4 यूनिट का जो कलेक्शन, अच्छा इसको सॉरी थोड़ा सा डिटेल में लिख के करते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, डिटेल में लिख के करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है सेकेंड शो कलेक्शन, देखो सेकेंड शो कलेक्शन कितना कलेक्शन हो गया सेकेंड शो में, इक्वल टू 15,000। कितना कलेक्शन है 15,000 सेकेंड शो का कलेक्शन। ठीक, तो अब सेकेंड शो का रेशियो देखा जाए तो ये देखो 4 यूनिट है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो 4 यूनिट है वो 15,000 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालिए, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000 बाई 4, डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 से 12 हो गया, कितना बचा 3, इसके पास आया 30 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया सर, कितना आया 2, इसके पास गया 20 और 4 5 जा और 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सर 1 यूनिट की वैल्यू 3750 आ गई। कितनी आ गई 3750 आ गई। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टोटल कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ द रिमेइंग टू शो। तो चलिए एक शो का आ गया, अभी टोटल पहले टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, या पहले फर्स्ट शो का निकालो, फर्स्ट शो का, फर्स्ट शो पे कितना आता है 2 यूनिट आता है, तो 2 यूनिट। और बच्चों देखो हमने 1 यूनिट की ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रखी है 3750, तो 2 इंटू 3750 हो जाएगा, क्या हो गया बच्चे 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, 10 का 0, 7 2 जा 14, 1 15 का 5 और 3 2 जा 6 1 7। तो फर्स्ट शो इतना कमाता है, कितना 75,000 कमाता है। ठीक है, सेकंड शो तो हो गया, थर्ड शो की बात करें, जो थर्ड शो है उसकी अर्निंग कितनी है, जो थर्ड शो है बेटा, थर्ड शो की अर्निंग है 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी ये आ गया 3750, मल्टीप्लाई करो, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37 एंड 5 जा 15 और 15 और 3 3 था ना, बिल्कुल 15 3 18 हो गया। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड शो। टोटल कलेक्शन की बात कर रहे हैं, टोटल कलेक्शन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, मे बी आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए, ठीक है। तो टोटल कलेक्शन कितना है, अगर बात करें टोटल कलेक्शन का, तो टोटल कलेक्शन सर इनका सम ऑफ रेशियो, मतलब 2 + 4 + 5 कितना हो गया 5 4 9 टू 11 11, तो 11 यूनिट, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3750, मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 11 0 जा 0, 11 5 जा 55 का 5 कैरी है 5 आया, 11 7 जा 77, 77 और 3 होता है 80 और 2 होता है 82, मतलब 2 यहाँ पे आ गया बच्चों 8 आ गया, और 11 3 जा 33 और 33 7 होता है 40 और 1 41, तो ये टोटल कलेक्शन है 41,225। ठीक है, ये हमारा पूरा कलेक्शन हो गया, ये बाकी ठीक। तो बच्चे हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन, 10 तो बहुत इजी, आप आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। देखो कैसे,
कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो, यानी इसको रेशियो को कंपेयर करना है। पहला रेशियो क्या है, 2:3 और 4:7। तो ये जो 2:3 है, मैं इसको 2/3 भी बोल सकता हूँ और इसको मैं 4/7 बोल सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, देखो या तो इनका एलसीएम ले लो, 3 7 एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना आ जाएगा सर 21, कितना है 21। ये जो 21 है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 2/3 से सीधे 21 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 4/7 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21, बचा क्या 2 इंटू 7 बचा, और यहाँ बचा 4 इंटू 3 बचा, तो 7 2 जा कितना होता है बच्चे 14 होता है, और 4 3 जा कितना होता है बेटा 12 होता है। अच्छा 12 तो होता है, तो 13 क्यों लिख रहे हो सर, बिल्कुल 12 होता है बच्चे। अब देखो ये 14 है, ये 12 है, कौन बड़ा है सर 14 ही बड़ा होगा, तो सर रेशियो में कौन सा बड़ा होगा सर, ये बड़ा होगा, बस बड़े आराम से सोल्यूशन आ गया। ठीक है चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताते हैं आपको। दूसरा देखो यहाँ पे सेकंड पोर्शन क्या दिया हुआ सर, 11:15 और यहाँ पे 14:25 दे दिया। ठीक है, मतलब हम इसको 11/15 और इसे हम लिख सकते हैं क्या सर 14/25। अब इनके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। बच्चे देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं कितना 5 इंटू 5, और यहाँ पे 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो बस 3 की जरूरत है, हो गया सर। तो इनका एलसीएम कितना आ गया सर 75, कितना आ गया बच्चों 75। ठीक है, एलसीएम अगर नहीं आता होगा तो बताना, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अब हम ये 11/15 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 75 से इसमें भी, और 14/25 में सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। तो देखो 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75, मल्टीप्लाई करो 11 5 जा हो गया आपका 55, और इसकी बात करें तो सर 14 3 जा 42। ठीक है, कौन बड़ा है सर, नॉर्मल सी बात है 55 बड़ा होगा। अच्छा रेशियो क्या है सर इसका, तो ये वाला रेशियो सर, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, बस हो गया काम आपका, और कुछ टफ थोड़ी ना था ये। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या गिवन है सर, 15:27 और यहाँ पे रेशियो क्या है सर 2:9। तो इसको मैं 15/27 और 2/9 दोनों लिख सकता हूँ, है ना। अब 27 और 9 का एलसीएम लिया जाए तो सर आएगा 27 ही है, कितना आएगा 27। ठीक है, 27 एंड 9 एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 27। तो ये तो 27 है, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन मल्टीप्लाई तो हम करेंगे ही करेंगे, किससे करेंगे 27 से करेंगे। ये 2/9 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो 9 से मल्टी डिवाइड हुआ, 9 3 जा 27, 27 से 27 पूरी तरह डिवाइड। ठीक है, बच्चा क्या होगा सर 15 रेशियो 15 ब्रैकेट में 3 2 जा 6 हो गया, कौन बड़ा सर 15 के 6, सर आंख बंद करके एक बच्चा बता सकता है 15 बड़ा होगा, तो अगर 15 बड़ा है तो कौन सा रेशियो ये बड़ा होगा। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क करना, बताना कौन बड़ा होगा, बताना जरूर मुझे, मैं देखूंगा आपका। ठीक है, और नीचे कमेंट में जाके जरूर सभी बताना कि सर कौन सा बड़ा हुआ। चलो बच्चों क्वेश्चन 11 क्या दिया है, ये 7:8 दिया, कह रहा है डिवाइड 360 इन द रेशियो 7:8, किस में रेशियो में डिवाइड करना बच्चे 7:8 में डिवाइड करना। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, यानी देखो जो टोटल अमाउंट कितना है 360, इस टोटल अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, किसमें 7:8 में डिवाइड करना है। मतलब हम कह सकते हैं सर कि ये जो सम ऑफ रेशियो होगा, सम ऑफ रेशियो होगा वो कितना होगा सर 7 + 8 मतलब 15। अच्छा इसको चलो दूसरे मेथड से बता दें, जो मेथड आपको पता है। ठीक है चलो, तो पार्ट ए को कितना मिलेगा, तो सर पार्ट ए को कितना 7, पार्ट ए का है तो 7 किस में से सर 15 में से,
लेकिन अमाउंट टोटल कितना है 360। तो 15 से इसको डिवाइड करो, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 6 0 60 बचा, 15 फोर ज़ा कितना आ गया हमारा 7 इंटू 24। और बच्चे 7 फोर ज़ा 28 का 8 कैरी 2 और 7 टू ज़ा 14 और 2 हो गया बच्चे आपका 16। 168 पार्ट ए को मिला। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी, तो पार्ट बी भी सेम, पार्ट बी को कितने मिला 8 मिला। 8 अपॉन किस में से 15 में से, आउट ऑफ 360, 360। तो 15 से डिवाइड करेंगे फिर से कितनी बार में जाएगा 24 टाइम में जाएगा। तो 8 इंटू कितना हो गया बच्चे 24 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके देखो 8 फोर जा 32 का 2 कैरी आया 4, 8 टू जा 16, 319। तो एक को मिला 168 और दूसरे को मिला 192। देखो अगला क्वेश्चन काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अलग है। कह रहा है डिवाइड 440 इन द रेशियो ऑफ 1:5 रेशियो 1:6। अब देखो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है ना सर, रेशियो का ये जो है ना फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैंने आपको बताया था जैसे a बाई बी डिवाइडेड सी बाई डी होता था। अब क्या करते थे सर, तो पहले वाले को तो वैसे जैसा था वैसे लिखते थे, मतलब a अपॉन बी। दूसरा वाला जो जो साइन था उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो था उसको बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देते थे, है ना, ये हो जाता डी बाई सी हो जाता था, बिल्कुल उसको उल्टा कर देते। तो इसमें भी बिल्कुल वही करना है। तो यहाँ पे गिवन है 1/5, रेशियो का मतलब मैंने आपको पहले बताया था डिवाइड होता है तो इनटू हो जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे तो 6/5, 6/1 सॉरी 6/1। तो ये हो गया दोनों को मल्टीप्लाई तो 6/5, मतलब जो अब न्यू रेशियो है वो 6:5 कितना है 6:5। ठीक है, तो सम की बात की, चलो पार्ट सम ऑफ रेशियो देखा जाए, सम ऑफ रेशियो तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 6 + 5 = 11। ठीक, तो पहले पार्ट इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो आप क्योंकि दिया नहीं है। ए पार्ट या फिर पार्ट 1 भी बोल सकते हो आप। ए पार्ट को कितना मिला, ए पार्ट को 6 मिला, 6 आउट ऑफ 11 इंटू किस में से 440 में से। तो सर 11 से तो बड़े आराम से ये कट रहा है, कितनी बार में सर 40 टाइम में, है ना, क्योंकि 11 फोर जा तो हो गया 44 और जीरो भी तो है साथ में 40। तो ये हो गया 6 इंटू 40 और ये आ गया 6 फोर जा 24। ठीक, पार्ट बी की बात करें, बी पार्ट, तो बी पार्ट को कितना मिला सर 5 मिला, 5 आउट ऑफ 11 कितने में से सर 440 में से, डिवाइड करोगे 40 टाइम्स आएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 40 कितना हो गया 5 फोर जा 20, मतलब 200 रुपी, मतलब 240 ए को दिया और 200 रुपी बी को दिया। ऐड करना अगर आपको लगता है कि नहीं सर गलत है ना बेटा, 240 को और 200 को ऐड करो, 440 आ रहा है कि नहीं, यही तो अमाउंट था टोटल, क्यों मैंने कम ज्यादा किया क्या, नहीं ना, यही टोटल अमाउंट था, उसी को मैंने कर दिया। चलो अब देखो यहाँ पे 3 लोगों को डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं यार, वही चीज अप्लाई करें, कुछ नया नहीं करने वाले, वही सारा चीज करने वाले हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे हम, सम ऑफ रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 4 कितना आ गया 8, है ना, 3 1 4 4 4 8 हो गया। तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पार्ट, चलिए फर्स्ट पार्ट कितना मिला 1 अपॉन किस में से 8 में से और कितना 560 में से। तो 5 इसको डिवाइड करो 7 8 जा 56। तो पार्ट 1 को कितना मिल गया, पार्ट 1 को यहाँ पे पता चल गया सर कितना मिला 70 रुपी मिला, कितना 70 रुपी। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2, तो पार्ट 2 में कितना मिल रहा है, देखो पार्ट 2 को 3 मिल रहा है आउट ऑफ 8 सर, कितने में से 560 में से, डिवाइड करेंगे 70 टाइम्स आएगा। एक बार देखो, एक बार डिवाइड कर लिया ना तो दोबारा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उतनी बार में ही ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 70 कितना आ गया हमारा 210 रुपी। थर्ड पार्ट की बात करें बच्चे, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट कितना दे रहा है, थर्ड पार्ट दे रहा है 4 कितने में से 8 में से इंटू
560 डिवाइड करेंगे 70 टाइम्स आएगा, आ गया 4 इंटू 70 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 280 आ गया। सिंपल था, कुछ किया बिल्कुल कुछ नहीं किया, बड़े आराम से आपको क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। मतलब देखो हमारे पास क्या भाई, एक ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है। ठीक, क्या गिवन है 4 5 2, मतलब मान लो ये 4 है, ये 5 है और ये 2 है। मैं यूनिट मानूंगा, ये 4 यूनिट था, ये 5 यूनिट था और ये 4 यूनिट है। ठीक है, फिर फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 660 सेंटीमीटर। बच्चे समझना, किसी भी जो भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी 2D 3D कोई भी फिगर हो, उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सम ऑफ ऑल साइड कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 प्लस 5 प्लस 2। मैं इसको लास्ट में यूनिट लिख लेता हूँ, क्योंकि सबके साथ यूनिट लिखने का अच्छा, एक लास्ट में यूनिट लिख लो। कितना है, 660 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ऐड करो, तो 5 4 कितना हो गया, 9 टू 11, 11 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 660 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालिए, तो वही चीज हो जाएगा सर, 660 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे सर 60 आ जाएगा। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया सर, 60 आ गया। कितना आ गया बेटा, 60 सेंटीमीटर बोलेंगे इसको। अब देखो अगर 1 यूनिट हमें मिल गया तो हम 4 यूनिट फाइंड कर सकते हैं, 5 यूनिट फाइंड कर सकते हैं, 2 यूनिट फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 यूनिट ये हो जाएगा 4 इंटू 60, मतलब 6 4 जा 24, 240 सेंटीमीटर। दूसरा है 5 यूनिट, कितना है बच्चों, 5 यूनिट, मतलब ये हो गया 5 इंटू 60, मतलब 5 6 जा 30 और एक जीरो ऑलरेडी है। कितना, फिर कह रहा है 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, मतलब 6 2 जा 12, मतलब 120 सेंटीमीटर। सिंपल था, हो गया, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया बच्चे, कह रहा है द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 6:5। तो यहाँ पे जो बॉयज हैं रेशियो, और जो बच्चों गर्ल्स हैं उनका रेशियो कितना है, 6:5 है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारे बॉयज हैं वो कितना है, 6 यूनिट है। कितने हैं, 6 यूनिट है। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, वो 5 यूनिट है ना, इजी बिल्कुल। अब कह रहा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बी 880। तो टोटल स्टूडेंट, अगर बच्चों हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना गिवन है सर, 880 गिवन है। अब बताओ, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट में कौन आएंगे, बच्चे आएंगे, और बच्चों में कौन आएगा, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो बॉयज कितने हैं हमारे, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 880 यूनिट आ गया। कितना, 880 यूनिट। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 यूनिट, कितना हो गया हमारा, 880 यूनिट आ गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, किसका, 1 यूनिट, क्या हो जाएगा बस दोस्तों, 880। अब यहाँ 11 क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन 11, 11 से डिवाइड करेंगे कितनी, 8 टाइम आ जाएगा सर, कितना आ गया, 80 आ गया। तो 1 यूनिट कितना हो गया हमारे पास, 1 यूनिट इज इक्वल टू 80। ठीक, 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 आ गया। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप 6 यूनिट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते डेफिनेटली। तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, तो सर बॉयज जो है हमारे पास वो है हमारा 6 यूनिट है। कितने हैं, 6 यूनिट। तो 6 इंटू 80, और 8 6 कितना होता है हमारा, 48, मतलब 480 बच्चे क्या है, बॉयज है। गर्ल्स की बात करें बच्चे, तो गर्ल्स कितनी हो गई, ये हो गई 5 यूनिट। कितना हो गई, 5 यूनिट, मतलब
5 into 80 मीन्स 5 8 जा 40, यानी 400 गर्ल्स है और 440 80 बॉयज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए कह रहा द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग, मतलब इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7 रेशियो। तो इनकम रेशियो सेविंग कितना दिया है दोस्तों, ये 7:2 दिया हुआ है। कह रहा है सेविंग भी 500 रुपी, सेविंग कितना है 500 रुपी है। द फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इनकम कितना है 7 यूनिट, सेविंग कितना है 2 यूनिट, कितना है 2 हो रहा है ना 2 यूनिट। देखो देखो यहाँ पे इनकम था, इनकम की जगह 7 है, तो इनकम कितना हुआ 7 यूनिट हुआ। सेविंग कितना है 2 यूनिट है, मतलब सेविंग कितना हुआ 2 यूनिट। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो इनकम कितना है, इनकम है हमारा दोस्तों 7 यूनिट, और सेविंग कितना है हमारा, सेविंग है हमारा 2 यूनिट। ठीक, इनकम हमारा 7 यूनिट, सेविंग हमारा 2 यूनिट। अब देखो 7 और 2 की बात करें तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा यहां से देखो इनकम है सेविंग है तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा डेफिनेटली। हम यहां से एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं कि बाद में हमें निकालना ना पड़े। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो एक्सपेंडिचर होता है सर इनकम माइनस सेविंग, है ना। तो इनकम कितना है हमारा 7 और एक्सपेंडिचर कितना हुआ 2, तो ये हो गया हमारा 5 यूनिट। तो मतलब 5 यूनिट हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। क्या हो गया, सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर, 5 यूनिट एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है कि सर उसकी जो फैमिली की सेविंग है वो 500 रुपी है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सेविंग, देखिए सेविंग कितना है 2 यूनिट है, तो सो 2 यूनिट जो है वो किसके इक्वल होगा 500 के इक्वल। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों 500/2, डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। कितना आएगा 250, किसकी वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, कितना 250। ठीक, अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 250 हो गई ना। तो जब 250 है किसकी 1 यूनिट की वैल्यू, तो क्या आप इसकी इनकम नहीं निकाल सकते, इनकम कितना 7 यूनिट। तो इनकम कितना है बच्चों, इनकम है आपका 7 यूनिट। तो 7 मतलब 7 इंटू 250 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 0 7 5 35 का 5 कैरी आया 3, और 7 2 14 3 17। तो 1750 रुपये क्या है इसका इनकम है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट है, तो 5 इंटू कितना 250, तो 5 0 और 25 5 जा होता है 125, मतलब 1250 रुपये एक्सपेंड कर रहा है, 1750 रुपीज का टोटल इनकम है, और 250 और 500 का सेविंग। बस सिंपल सी सारा कॉन्सेप्ट था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार प्रेशर देके बोल रहा हूँ बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना, ठीक है। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अलॉय इज 7:9। तो जिंक और जो कॉपर है उसका रेशियो कितना है 7:9। तो अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे जिंक की बात करूं तो सर जिंक कितना होगा, ये होगा सर 7 यूनिट। कितना होगा दोस्तों 7 यूनिट होगा। और अगर मैं पर्टिकुलर कॉपर की बात करूं तो कॉपर कितना होगा हमारा 9 यूनिट होगा। कितना होगा 9 यूनिट होगा। ठीक है बच्चे, देखो जिंक और कॉपर हो गए। अब यहाँ पे दिया इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 11.7 kg। अच्छा जिसको एलॉय नहीं समझ में आता मैं आपको बता दूं कि जब दो एलिमेंट्स को मिला के एक नया एलिमेंट बनाया जाता है तो उसका अलॉय कहलाता है। ठीक है बच्चे, इतना समझ जाना। अब ये कह रहा है यहाँ देखो कॉपर के वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है। जो कॉपर हमने यूज किया उसका वेट दिया कितना 11.7 kg। तो अगर हमें कॉपर जो यूज हुआ वो 9 यूनिट हुआ हुआ है,
ठीक है, कॉपर जो यूज हुआ है वो 9 यूनिट हुआ है, ठीक है, और वही 9 यूनिट का जो वेट है वो 11.7 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सर कि जो 9 यूनिट है वो कितना है, 11.7 केजी के बराबर है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट फाइंड करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.7 अपॉन 9, डिवाइड करो। तो सर 9 वन जा 9 हो गया, डेसिमल पढ़ेंगे सर 27 हो गया, 9 3 जा 27, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी सर वो कितना हो गया, 1.3 केजी हो गया। कितना हो गया, 1.3 केजी हो गया। अच्छा 1.3 केजी ये है, तो क्या आप जिंक की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ये नहीं पूछ रहा वेट ऑफ द जिंक, तो वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट कितना है, ये है देखो जिंक का वेट कितना है, 7 यूनिट, कितना है 7 यूनिट। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 7 की चाहिए, बस 7 इंटू 1.3, तो 13 7 से 91, 91 होता है, 1 प्लस पे डेसिमल है तो 1 प्लस पे डेसिमल आ जाएगा। तो बस आ गया कि वेट ऑफ जिंक कितना है हमारा, 9.1 केजी। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वॉवेल इन मैथमेटिक सक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सोनेंट कौन से है, वॉवेल कौन से है। देखो अगर कॉन्सोनेंट गिनने लगे तो बहुत आ जाएंगे, हम केवल किसको काउंट करेंगे, वॉवेल को। किसको, वॉवेल को। तो देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वर्ड्स होते हैं, अच्छा इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, वॉवेल, वॉवेल में कितने वर्ड्स आते हैं, 5, और 1 2 3 4 5, और वॉवेल होते कितने, 5, ठीक है। तो अब आपको इसी में से फाइंड करना है, ये जो मैथमेटिक सक्सेस वर्ड है ना, इसी में से कॉन्सोनेंट और वॉवेल का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम वॉवेल ही देख लेते हैं कि वॉवेल कौन कौन से हैं, वॉवेल्स। तो सर इसमें देखा जाए ए, तो एक यहाँ मिला 1 प्लस, फिर क्या है हमारा ई सर, एक और मिल गया सर, फिर क्या है हमारा सर ए, एक और मिल गया, फिर हमारा क्या हो गया सर, आई, बिल्कुल सर आई भी हमारा एक है, प्लस आई हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए तो यू भी है सर, यू भी ऐड कर लीजिए, फिर आपका ई है, फिर ए भी हमने ऐड कर लिया, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स की बात करें कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए बेटा हमारे, 6 हो गए, है ना। अब कॉन्सोनेंट की बात करें, इसकी बात करें, कॉन्सोनेंट्स की बात करें, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे देखो। अच्छा अब देखो एक एक जो बच गया उसको काउंट कर लो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 12 आ गया। कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 12 हो गए। अब कह रहा है कि सर रेशियो बताए, रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वॉवेल, मतलब पहले कॉन्सोनेंट होगा फिर आपका वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट कितना है हमारा, 12, और वॉवेल कितना है हमारा, 6। तो इसका मतलब हो गया 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या रेशियो आया हमारा, 2:1 का। कितना आया, 2:1 का। बस बच्चों आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना, और परेशान मत हो, जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी लाइव क्लासेस, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहला सेशन था, काफी बच्चों को नहीं पता था, ठीक है, तो इसलिए इसको रिकॉर्डेड क्लासेस बनाया गया। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका बिल्कुल क्लासेस जो होंगी वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होगा, उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको भी लेते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अप्रॉक्स हमारे पास 1 आवर हो गया, 1 घंटे में हमने पूरा पूरा चैप्टर कवर कर लिया। थैंक्स टू ऑल, आप लोगों की वजह से हो पाया। ये जो चैनल है आप ही लोगों के लिए है बच्चे, तो जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं नीचे करना, और जितने भी 7th के बच्चे हैं, जितने भी 7th के बच्चे हैं, सबको ये चैनल शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, और इंश्योर आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इन केस अगर मैंने जैसे आपको लिंक शेयर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेशन छूट सकता है। और यहाँ पे पढ़ाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि इन केस कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, आप डायरेक्ट चैनल पे आइए, क्वेश्चन खोजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।